हिंदू ब्रह्मांड में कलयुग का विचार गहराई से गहरा है, जो नैतिक पतन, समाज में अराजकता और आध्यात्मिक अधःपतन की एक युग को प्रतिष्ठित करता है। हालांकि कलयुग के अंधेरे के बीच एक आशा की किरण है, यह विश्वास कि यह युग अंत में आएगा, जो ज्ञान और धर्म की एक नई युग की राह प्रशस्त करेगा। इस विश्वास के मध्य में कल्कि और काली के आकार हैं, जो दोनों मिथक और भविष्यवाणी में लपेटे हुए हैं। प्रत्येक को अपनी अनोखी तरीके से कलयुग के अंत से जोड़ा गया है। कल्कि दिव्य योद्धा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कल्कि को कलयुग के अंत में प्रकट होने का भविष्यवाणी 12वां और अंतिम अवतार माना जाता है। उन्हें एक सफेद घोड़े पर बैठे हुए एक उज्ज्वल तलवार लेकर अगले अवतार के रूप में विचार किया जाता है। उनकी आगमन को धर्म का पुनर्स्थापन करने का दावा है, जो पृथ्वी पर अन्याय के बादलों को समाप्त करेगा और विश्व में शांति और समानता की स्थापना करेगा। कल्कि का आगमन अधर्मियों के नाश के साथ जुड़ा है और नए स्वर्ण युग के निर्माण का संकेत है, जिसमें गुण, न्याय और आध्यात्मिक जागरूकता का दौर दिखाई देता है। कल्कि को भगवान विष्णु का अंतिम अवतार के रूप में देखा जाता है और उनके आगमन का समय विशेष ध्यान आकर्षित करता है। कुछ लोग मानते हैं कि कल्कि कलयुग के अंत में उतरेंगे, जबकि दूसरे उनके आगमन को मेटाफोरिक घटना के रूप में देखते हैं, जो मनुष्य की आत्मिकता के अंतर्निहित संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। काली, समय और परिवर्तन की देवी। पॉपुलर गलतफहमियों के विपरीत काली केवल नाश और अराजकता की देवी नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म में एक प्रभावशाली देवी है, जो समय, परिवर्तन और मुक्ति के प्रतीक के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। काली को धर्म के देवता के रूप में पूजित किया जाता है, जो जीवों को संघर्ष और अज्ञान से मुक्त करती हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में काली को समय, काल के अवधारणा के साथ जोड़ा गया है और वह अक्सर शिव की सहायिका के रूप में प्रतिष्ठित होती हैं, जो विनाश और परिवर्तन का देवता है। काली और शिव का साथी जगत के निर्माण और विघटन के शाश्वत चक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जीवन और मृत्यु का नृत्य जो ब्रह्मांड को धारित करता है। काली का नाम स्वयं संस्कृत शब्द काल से लिया गया है, जो समय का प्रतीक है, उसकी भूमिका के रूप में जो ब्रह्मांड के समय के पड़ाव का प्रबंधन करता है और परिवर्तन की अविरल धारा का निर्देश करता है। काली को संघर्ष और अज्ञान को नष्ट करने की शक्ति के रूप में धर्मात्मा माता के रूप में पूजा जाता है और उनके भक्तों अक्सर आध्यात्मिक परिवर्तन और उच्च चेतना की प्राप्ति के लिए उनका आशीर्वाद चाहते हैं। उनके विनाशक रूप को आवश्यक मानते हुए उनके भक्तों को अज्ञान और अहंकार के नाश के लिए पूजा जाता है। कलयुग का अंत, कल्कि, काली या दोनों? 2025 में कलयुग के अंत का प्रश्न कल्कि या काली हिंदू पौराणिक कथाओं में विचार और विवेचन का विषय है। कुछ व्याख्यान यह सुझाव देते हैं कि कल्कि और काली विभिन्न प्रकार के एक ही ब्रह्मांडीय शक्ति हैं, जो अस्तित्व की द्वित्व नीति का प्रतिनिधित्व करती हैं, निर्माण और नाश, जन्म और मृत्यु, प्रकाश और अंधकार। इस दृष्टिकोण में कल्कि विनाश के पहले अन्याय को समाप्त करने और क्रम स्थापित करने के लिए आवश्यक विनाश का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि काली आध्यात्मिक पुनर्जागरण और प्रकाश की प्राप्ति के लिए आवश्यक परिवर्तन की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। मिलकर वे समय के चक्र की प्रतिनिधित्व करते हैं और अस्तित्व के ब्रह्मांडीय नाटक में अच्छे और बुरे के बीच अनंत संघर्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2025 के वर्ष विभिन्न गुप्त गुटों में महत्वपूर्ण है। कुछ लोग इसे कलयुग के अंत और एक नई युग की प्रारंभ के साथ जोड़ते हैं। हालांकि हिंदू ब्रह्मांड में समय का विचार निरंतरात्मक होता है और युगों के बीच का संवाद विशेष तारीखों या समय सीमाओं से नहीं बांधा होता है। इसलिए 2025 में कलयुग के अंत को लेकर समझने के लिए कल्कि या काली हिंदू पौराणिक कथाओं में उनके प्रतीक और महत्व का गहरा अन्वेषण की आवश्यकता है।